नफे सिंह की जिस तरीके से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, उसके बाद हर किसी को एक वो तस्वीर याद आ गई जब सिद्धू मूसेवाला को भी इसी तरीके से मारा गया था, जिसके बाद हमने देखा लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आया। लेकिन इन सब के बीच में अब जब नफे सिंह की हत्या हो गई है तो ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन जो है वो हो सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का अच्छा खासा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जो है अच्छा खासा वर्चस्व उसका है। तो लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई इस तरीके की बड़ी घटना होती है तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम निकलकर सामने आता है, और आखिर ऐसा कैसे हुआ कि रियल लाइफ में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो क्राइम वर्ल्ड का एनिमल बन गया। आज आपको मैं उसकी कहानी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर उनके जन्म की बात करें तो 12 फरवरी 1993 यानी कि 1993 में जो है पंजाब के फाजिल्का में जन्म हुआ लॉरेंस बिश्नोई का। बताया जाता है कि धतरा वाली गांव का जो है लॉरेंस बिश्नोई रहने वाला है। ये हम आपको सब कुछ बता रहे हैं, जो भी डिटेल्स जो है उसके बारे में पता चली हैं। 12वीं तक पढ़ाई की है लॉरेंस बिश्नोई ने, अबोहर में उसने पढ़ाई की, लेकिन इसके बाद 2010 में चंडीगढ़ का रुख कर लिया। बस फिर क्या था, वहीं से लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ का एक नया फेज शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए, पहली एफआईआर जो है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 2010 में की गई थी। और 2010 में किस लिए की गई थी? अतिक्रमण का ये पूरा मामला था, एनरोचमेंट का ये पूरा मामला, जो जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया। उसके बाद 2011 की बात करें, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मारपीट, सेल फोन लूटने, इन सब चीजों का मामला दर्ज किया गया। और तीनों मामले जो हैं वो छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे, क्योंकि राजनीति में वो छात्र राजनीति में पहले ही वो एंट्री कर चुके थे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन देखिए, बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में दरअसल जो खिलाड़ी थे और पुलिस वालों के जो बच्चे थे, उनका एक गैंग जो है लॉरेंस बिश्नोई ने बना लिया था। और फिर क्या था, उनका एक गैंग बनाने के बाद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। एक दौर में वो छात्र संगठन एसओपीयू का पोस्टर बॉय था। एसओपीयू क्या है? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके पोस्टर बॉय हुआ करता था लॉरेंस बिश्नोई। अब देखिए, हर किसी ने समझ लिया कि कहाँ जन्मा, क्या कुछ पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ ठीक है, लेकिन एंट्री कैसे की इस क्राइम वर्ल्ड का एनिमल ये लॉरेंस बिश्नोई बना, तो बना कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बनने वाले जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने इसकी एंट्री कराई लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम वर्ल्ड में। हालांकि बाद में जो है बताया जाता है कि 2016 में हिमाचल प्रदेश के परवाणु के पास जो है रॉकी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बाद में गिरफ्तार हुआ, 2018 में गिरफ्तार हुआ हो तो 2014 में ही गिरफ्तार किया था। लेकिन बताया जाता है कि एक एनकाउंटर के बाद राजस्थान पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद मोहाली से बहुत आसानी से जो है वो भागने में कामयाब भी रहा था। और फिर उसके बाद हम सभी जानते हैं कि 2016 में लॉरेंस बिश्नोई को एक बार फिर से जो है गिरफ्तार किया गया। 2021 में उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। ये तो कहानी हो गई कि कब कब गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर किसी के माइंड में जरूरत है कि लॉरेंस बिश्नोई नाम इतना बड़ा कैसे हुआ। वो था साल 2018 में उसका नाम नेशनल मीडिया में तब उछला जब उसके करीबी यानी कि संपत नेहरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। संपत नेहरा ने को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था, उससे पूछताछ की गई। तब संपत नेहरा ने इस बात की जानकारी दी कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं जाके सलमान खान को जान से मार सकूं। अब वो सलमान खान को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि देखिए, काले हिरन का मामला जो है वो हर कोई जानता है कि शिकार जो है सलमान खान ने किया था। पूरा मामला भी फिलहाल कोर्ट में है और बताया जाता है कि बिश्नोई समाज जो है बेसिकली वो काले हिरन को पूजता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई की हेट्रेड जो है वो सलमान खान के प्रति थी और यही वजह थी कि वो मारना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना ताकतवर क्यों है? जेल में सलाखों के पीछे बैठा है, भाई है तो अपराधी, लेकिन इतना ताकतवर क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई का पंजाब में बहुत तगड़ा प्रभाव है। उस पर एक बहुत बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क चलाने का आरोप लगता है। उसके कई बड़े बड़े लोगों के साथ जो है संपर्क भी है। इतना ही नहीं, उसका क्राइम नेटवर्क आपराधिक संगठन के में पूरे भारत के साथ साथ बाहर भी फैला हुआ है। 700 लोग उसके अंडर काम करते हैं। सोचिए, एक अपराधी जो जेल के अंदर बैठा है उसके अंदर 700 लोग काम करते हैं। कनाडा में और भी जगहों पर जो है वो उसके बड़े बड़े गैंगस्टर्स के टच में जो है वो लगातार रहता है। काला जठेड़ी की बात करें, जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं उनके संपर्क में वो लगातार रहता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताती हूँ कि दरअसल ये बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक वक्त में जो है अपने बीए के एग्जाम देने गया था, लेकिन जैसे ही टीचर वहां पर पहुंचे उन्होंने उसे चीटिंग करते हुए देख लिया। फिर क्या था, वो पहली मंजिल से कूद कर नीचे चले गए। अब ऐसे में अगली बार जब उसे एग्जाम देने का मन करा तो अगली बार उसे हथकड़ी पहनाकर जो एग्जाम देने ले जाया गया। तो ये तो वो कहानी है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कैसे लॉरेंस बिश्नोई बना, कैसे क्राइम वर्ल्ड में जो है उसने एंट्री की।